और अब बात करेंगे, कल केंद्र सरकार आम बजट पेश करने वाली है। कल आने वाले बजट पर देश भर की निगाहें टिकी हुई हैं। युवा, किसान और उद्योगपतियों की काफी उम्मीदें हैं। बिहार के लिए भी ये बजट कितना खास होने वाला है, उद्योगपतियों की क्या है आस, इसे लेकर बिहार इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के अध्यक्ष और सदस्यों से बात की है पटना संवाददाता रवि एस नारायण ने। बिहार इंडस्ट्रियल जो एसोसिएशन है BIA, और वहां पे लोगों से बात करते हैं कि जो उद्योगपति हैं या तमाम बिहार को देखते हुए इनकी उम्मीदें क्या है। हम लोग के यहाँ से वित्त मंत्री के यहाँ लोग गए थे, उनसे क्या सजेशन? एक सजेशन हम लोगों ने ये कहा है कि आप सारे देश में 100 बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट डिक्लेयर कीजिए, और हम लोग का ये मानना है कि कम से कम बिहार का 20 डिस्ट्रिक्ट वैसे बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट में निश्चित तौर पे आएगा। साथ में बड़े उद्योग को जहां तक लाने के सवाल है, वो बिना केंद्र के हस्तक्षेप के यहां नहीं आएगा। केंद्र हस्तक्षेप करे, उनको लाने के लिए यहां पर इंसेंटिव दे, स्पेशल इंसेंटिव, तभी वो यहां आएगा। और 4 आएगा तो 4 के पीछे 40 आ जाएंगे। इसलिए उद्योग के लिए उनको विशेष पहल करनी पड़ेगी। उम्मीद ऐसा है कि जो अपना जो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसको और मजबूत करने की जरूरत है, और साथ ही साथ जो उद्योग को जो सपोर्ट मिलना चाहिए, जैसे कि क्रेडिट फैसिलिटी हो, वो और आसान होना चाहिए, और सरकार को उद्योगपतियों पर भरोसा करना पड़ेगा। और हम ये भी उम्मीद करते हैं कि इस बार हमारे राज्य बिहार में कुछ नए बड़े उद्योग भी लगेंगे। मैं कहना चाहूंगा कि 2 SEZ जो सैंक्शन हुआ है भारत सरकार के द्वारा, उसमें कुछ जो टर्म्स एंड कंडीशन आज हैं उसमें रिलैक्सेशन होना चाहिए। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि जो हमको मिलता है उसका यदि यूटिलाइजेशन 100% हो जाए, जो फंड आता है कमोबेश तो मिलता ही रहता है, तो यूटिलाइजेशन यदि हो गया तो ऐसे ही बिहार जो है काफी आगे बढ़ जाएगा। देखना होगा कि कल जब सीतारमन अपना बजट पेश करती हैं तो बिहार की उम्मीदों पर कितना खरा उतरती हैं। कैमरा पर्सन सुबोध के साथ रवि एस नारायण, न्यूज 18 पटना। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर हुई चर्चा का जवाब देने के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को विपक्ष की तरफ से विरोध का सामना करना पड़ा था। आज से जब मानसून सत्र की शुरुआत हुई तो पीएम मोदी की पीड़ा दिखी और उन्होंने विरोध की जगह नकारात्मक विचारधारा हावी होने पर नाराजगी भी जताई। 2.5 घंटे तक देश के प्रधानमंत्री का गला घोंटने का, उनकी आवाज को रोकने का, उनकी आवाज को दबाने का, और ये तरीका इस तरीके से नहीं चलेगा, बिल्कुल गलत तरीका है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आखिर कहना पड़ा कि कैसे देश के पीएम को 2.5 घंटे तक सदन में बोलने नहीं दिया गया। पीएम ने बताया कैसे ये पूरा वाकया अलोकतांत्रिक था। पीएम ने बताया कि कैसे सकारात्मक राजनीति की दिशा को विपक्ष नकारात्मकता भरे स्वर से भटकाना चाहता है। पीएम ने बताया कि देश को प्रगति की विचारधारा की जरूरत है। जिस सरकार को सेवा करने का हुक्म किया है देशवासियों ने, उसकी आवाज को कुचलने का अलोकतांत्रिक प्रयास हुआ। 2.5 घंटे तक देश के प्रधानमंत्री का गला घोंटने का, उनकी आवाज को रोकने का, उनकी आवाज को दबाने का लोकतांत्रिक परंपराओं में कोई स्थान नहीं हो सकता। पीएम ने सभी सांसदों से अपील की, खासकर वैसे पुराने अनुभवी सांसदों से, कि वे नए सांसदों को मौका दें, चर्चा में हिस्सा लेने का मौका दें। प्रधानमंत्री मोदी ने एक बार फिर देश की प्रगति और विकास को एक अच्छी विचारधारा के साथ आगे बढ़ाने की बात कही। सदन में शांतिपूर्वक माहौल अपनाने की वकालत करते हुए पीएम ने कई संदेश दिए। पीएम ने मुद्दों पर चर्चा करने के लिए सकारात्मक माहौल रखने की बात कही तो 2029 के चुनाव की बात कहकर ये बताने की कोशिश की कि हमारी सरकार स्थिर है। सदन में हंगामे से ज्यादा काम हो तो ज्यादा बेहतर। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18।
बढ़ते आगे, दरभंगा से बीजेपी सांसद डॉक्टर गोपाल जी ठाकुर ने लोकसभा में आज बिहार में बाढ़ के मुद्दे को उठाया और सदन में सबके सामने बड़ी बात कही। गोपाल जी ठाकुर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही बिहार को बाढ़ से निजात दिला सकते हैं। उन्हें मोदी है तो मुमकिन है के नारे पर पूरा भरोसा है। नेपाल से आने वाली नदियों के स्थान पर हाई डैम बनाने से उत्तर बिहार में आने वाली बाढ़ को रोका जा सकता है। इस दिशा में हमारी सरकार ने आवश्यक पहल किया है। महोदया, नेपाल से आने वाली नदियों के उद्गम स्थानों पर हाई डैम निर्माण की इस समस्या का अस्थायी समाधान होगा। हम सभी को इस वाक्य पर पूर्ण भरोसा है कि मोदी है तो मुमकिन है। निश्चित रूप से उत्तर बिहार से अस्थायी बाढ़ से निदान सिर्फ मोदी सरकार ही दिला सकती है। अररिया की रानीगंज थाना पुलिस ने मानव तस्करी गिरोह का भंडाफोड़ किया है और मामले में पुलिस ने मां सहित 4 मानव तस्करों को गिरफ्तार भी कर लिया और अपराधियों के पास से 7 साल की बच्ची का रेस्क्यू कर लिया है। बताया जा रहा है कि मां ने बच्ची को 50,000 रुपए की लालच में तस्करों को बेच दिया था। मानव तस्करों के साथ पुलिस ने आरोपी महिला को भी गिरफ्तार कर लिया और अब पुलिस की टीम आगे की कार्रवाई में जुट गई है। तो आपको बता दें कि मां सहित 4 मानव तस्कर गिरफ्तार किए गए हैं। बताया जा रहा है कि एक मां ने अपनी 7 साल की बच्ची को बेच दिया था। तो उससे पूछताछ की गई। उस क्रम में पता चला कि जो इसकी मां थी, जिसका नाम कुनिया खातून है, इसने 50,000 में अपनी बच्ची को इन तीनों को बेच दिया था और इनका जो गिरोह है वो खरीदारी करके यहाँ से वैश्यावृत्ति या अन्य प्रयोजन से बाहर ले आता है। समस्तीपुर में बेखौफ अपराधियों का तांडव दिखा है। बाइक सवार बदमाशों ने एक दूसरे बाइक सवार पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी और बाइक सवार को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन अस्पताल ले जाने के दौरान ही उसकी मौत हो गई। मृतक की पहचान पचपैका गांव के विनोद महतो के रूप में हुई है। बाइक सवार 5 अपराधी आए थे और ताबड़तोड़ फायरिंग की थी। दलसिंह सराय के डैनी चौक की एक घटना है। पुलिस अपराधियों की तलाश में जुट गई है। वहीं भागलपुर में गंगा नदी में नहाने के दौरान एक बड़ा हादसा हो गया, जहां नहाने के दौरान 10 युवक नदी की तेज धारा में बह गए, जिनमें से 6 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया, जबकि 4 युवकों की डूबने से मौत हो गई है। इस हादसे के बाद लोग जो हैं तब भी सबक नहीं ले रहे हैं। अभी भी लोग गहरे पानी में जाकर हादसे को न्योता दे रहे हैं। आप ये रिपोर्ट देखिए। भागलपुर में बड़ा हादसा, नदी में बह गई 10 जिंदगी, हादसे को न्योता दे रहे लोग। सावन के पहले सोमवार पर देश के लाखों श्रद्धालु गंगा में स्नान कर बाबा भोलेनाथ पर जल अर्पित करने पहुंच रहे हैं, लेकिन इस बीच भागलपुर में गंगा स्नान के दौरान 4 युवकों के पानी के तेज बहाव में डूबने से हड़कंप मच गया। घटना नवगछिया के नारायणपुर स्थित मथुरापुर जहाज घाट की है, जहां गंगा स्नान के दौरान ये हादसा हो गया। सावन में बड़ी संख्या में श्रद्धालु भागलपुर के सुल्तानगंज में गंगा स्नान करते हैं और यहीं से गंगाजल लेकर देवघर के लिए निकलते हैं, जिसके लिए प्रशासन ने भी कड़ी तैयारी कर रखी है ताकि किसी भी श्रद्धालु को कोई दिक्कत ना हो। लेकिन जरा इन तस्वीरों को देखिए और खुद अनुमान लगाइए कि क्या ये मौत को दावत देने जैसा नहीं है। प्रशासन ने लोगों की सुविधा के लिए नदी में बैरिकेडिंग लगा रखी है ताकि कोई भी गहरे पानी में न जाए, लेकिन कुछ लोग न सिर्फ बैरिकेडिंग के ऊपर चढ़े हुए हैं बल्कि बैरिकेडिंग पार कर गहरी नदी में नहा रहे हैं। सावन की पहली सोमवारी के दिन ही भागलपुर के नवगछिया में बड़ा हादसा हुआ है। गंगा नदी में स्नान करने के दौरान 10 युवक बह गए थे, जिसमें कि 4 की मौत हो गई है। इसके बावजूद भी लोग सबक नहीं ले रहे। तस्वीर देखिए, ये अजगैबीनाथ धाम नमामि गंगे घाट की तस्वीर है और किस तरह से जो लोग यहाँ पर हैं वो बैरिकेडिंग को क्रॉस कर बीच नदी में स्नान कर रहे हैं। ऐसे में खतरा जो है वो हो सकता है। ऐसे में सवाल उठता है कि अगर किसी के साथ कोई अनहोनी होती है तो फिर